लोगों के मन में ऐसी धारणाएं हैं कि जिस स्त्री के पेट में बच्चा होता है और वो मर जाती है तो चुड़ैल बन जाती है, और चुड़ैल बनाने के लिए चुड़ैल हमेशा वैसी ही स्त्री को पकड़ने की कोशिश करती है। ऐसा माना जाता है कि छत पर सोई हुई गर्भवती स्त्री को अगर कोई चुड़ैल पार कर जाए तो वो भी चुड़ैल बन जाती है। इसीलिए अक्सर लोग वैसी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि रास्ते में भी चुड़ैल ने उन्हें पार कर दिया तो वो चुड़ैल बन जाती हैं। एक शैतानी चुड़ैल हमेशा वैसी ही औरतों की फिराक में रहती है और गांव के चारों तरफ घूमती रहती है। लोग उस चुड़ैल से परेशान रहते हैं। गांव की औरतें डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकलती। गांव के लोग चुड़ैल को भगाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और लोगों से कहती है, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ और अपने गांव में रहने का अधिकार सबको होता है। मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे गांव से निकालने की कोशिश करोगे तो गांव में एक भी बच्चा पैदा नहीं होगा। मैं सभी गर्भवती स्त्रियों को मार दूंगी और उन्हें चुड़ैल बना दूंगी। गांव वाले जब ऐसी बातें सुनते हैं तो और भी डर जाते हैं और लोग नर्स और डॉक्टर को घर बुलाकर ही औरतों का इलाज करवाने लगते हैं। और एक रात अचानक चुड़ैल घूमती रहती है और राजू की मां को पकड़ लेती है। राजू की मां सुबह होते ही गांव की चौपाल पर आकर दांत पीसने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। कल रात ही उसने मुझे पकड़ लिया था और मुझसे बोली कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। ऐसा कहकर वो चौपाल के चबूतरे पर अपना सिर पटकने लगती है। उसके सिर से खून टपकने लगता है। राजू के मां की ऐसी हालत को देखकर लोग आपस में बात करते हैं, अरे यार, अब क्या किया जाए? चुड़ैल तो लोगों को पकड़ पकड़ कर परेशान करेगी। चुड़ैल का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब अगर वो चुड़ैल आती है तो हम सभी मिलकर उस चुड़ैल का पीछा करेंगे। जहां भी वो पकड़ी जाएगी हम उसे मार देंगे। मुखिया की बात से गांव वाले सहमत हो जाते हैं और चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। चुड़ैल उड़ते उड़ते बहुत दूर चली जाती है और कुछ देर में वो गांव वालों की आंखों से ओझल हो जाती है। गांव वाले निराश होकर गांव लौट आते हैं और राजू की मां की बिगड़ी हुई तबीयत को देखकर परेशान हो जाते हैं और उसे मंदिर के पुजारी के पास ले जाते हैं। मंदिर का पुजारी राजू की मां को एक माला देता है और भगवान का प्रसाद खिलाता है। प्रसाद खाते ही राजू की मां के शरीर से चुड़ैल का असर खत्म होने लगता है और वो ठीक हो जाती है। देखो, सावधान ही रहना चुड़ैल से। अब वो पूरे गांव पर हमला करने की बात कह रही है। मैं लोगों को ठीक कर सकता हूं, लेकिन चुड़ैल का अंत नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। अब तो चुड़ैल मुझ पर भी क्रोधित हो चुकी है, इसलिए अब सावधान ही रहना पड़ेगा। राजू की मां ठीक होकर अपने घर चली जाती है। राजू की मां के घर चले जाने के बाद पुजारी गांव में आता है। उस चुड़ैल से मुक्ति पाने के लिए मुझे अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा। वही चुड़ैल से हमें बचा सकते हैं। पुजारी मुखिया और गांव वालों को लेकर बहुत दूर जंगलों में जाता है, जहां उसके गुरु साधना कर रहे होते हैं। गांव वालों और पुजारी को देखकर गुरुदेव अलख निरंजन कहते हुए समाधि पर से खड़े हो जाते हैं। तुम लोगों को क्या परेशानी है? मेरे पास क्यों आए हो? लोग गुरुदेव से सारी बातें बताते हैं और गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, मैं अभी तुम लोगों की समस्या का समाधान कर देता हूं। ऐसा कहते हुए गुरुदेव मंत्र पढ़ते हैं और हवन कुंड में हवन सामग्री डालते हैं। हवन सामग्री डालते ही हवन कुंड आग की लपटों से भर जाता है और चुड़ैल हवा में उड़ती हुई हवन कुंड के पास आकर हाथ जोड़ने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारी बातों पर हमें जरा भी भरोसा नहीं। अब तो तुम्हें आग में जलना ही पड़ेगा। गुरुजी मंत्र पढ़कर चुड़ैल पर मारते हैं। मंत्र का पानी पड़ते ही चुड़ैल आग की लपटों में जलकर चिल्लाने लगती है और इस प्रकार चुड़ैल का अंत हो जाता है।